दौरान हिंसक बयानबाजी कैसे जानलेवा साबित हो सकती है, इसका जीता जागता अमेरिका में पूरी दुनिया ने देखा है एग्जाम्पल। तो ट्रंप जीत गए तो अमेरिका का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। ट्रंप जीत गए तो अमेरिका में आखिरी चुनाव होगा और ट्रंप जीत गए तो संविधान खत्म हो जाएगा। ट्रंप के खिलाफ उनके विरोधी पार्टी ये पूरा एक नैरेटिव बना रही थी और इसी बीच उन पर जानलेवा हमला हो गया। देश में हुई इस घटना पर देसी सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने कहा भारत में भी विपक्ष पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ ऐसा ही नैरेटिव बनाने में जुटा है, बल्कि यहां तो ये तक कहा जा चुका है कि देश के युवा प्रधानमंत्री को डंडे मारेंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि नफरत की सियासत भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि क्या भ्रम की सियासत और उकसाने वाले बयान नेताओं की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकते हैं? रिपोर्ट देखिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली, उनकी जान बाल बाल बची। लेकिन इसके बाद देसी सियासत गर्मा गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसकी निंदा करते हुए ट्वीट किया, मैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले से बहुत चिंतित हूं। इसके बाद बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने राहुल गांधी पर जोरदार वार करते हुए लिखा, ये पाखंड है। तीसरी बार असफल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया है। देश ये कैसे भूल सकता है कि तत्कालीन कांग्रेस राज में पंजाब पुलिस ने जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया था, जब उनके काफिले को फ्लाईओवर पर फंसा दिया गया था। इस ट्वीट के साथ अमित मालवीय ने राहुल गांधी के कुछ पुराने बयान भी ट्वीट किए। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। लगभग 600% जो हमारे यहाँ पर नेताओं की स्पीच है, हेट स्पीच, वो बढ़ गई हैं और उसमें मैक्सिमम लोग बीजेपी के लोग हैं। जब देश के प्रधानमंत्री सारा दिन हिंदू मुसलमान, मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस और ज्यादा बच्चे वाले इन चीजों पर वोट मांगते हो। बीजेपी का आरोप है कि जैसे भारत में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, ठीक ऐसा ही दुष्प्रचार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहा है, जिसके बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ। But we have people in this country who are dedicated to telling half the country that if Donald Trump wins an election, the country will end, the Constitution will go away, and so on and so forth. उधर बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा, नेताओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सस्ती सियासत नहीं होनी चाहिए। तो वहीं दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर पर मचे बवाल के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कड़े शब्द